सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 9, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो यूनिट 2 है बैरियर टू कम्युनिकेशन का। पर्टिकुलरली ये एक लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, अब इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ी है कि कौन से बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन को रोकते, फिर हमने ओवरकम किस तरह से इन बैरियर्स को करते हैं, इसके बारे में जाना कि किस तरह से इन बैरियर्स को हटाया जा सकता है, और अब लास्ट में ये जानना है कि कैसे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। मतलब कि हमने जितनी भी खराबियाँ थी वो जान ली, उन खराबियों को किस तरह से ठीक किया जाता है वो भी जान लिया। अब लास्ट में कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जिसकी मदद से आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। कंप्लीट करना तो नॉर्मल सी बात होती है कि कोई भी अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर देता है। जैसे आप भी अगर टीचर ही है तो टीचर ही आपसे कुछ भी पढ़ाता रहता है और उसके बाद आपको पूछता है कि आपको समझ आए तो आप हाँ बोल देते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई हो जो टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे वो जो कम्युनिकेशन थी कि टीचर आपको पढ़ा रहा था लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई, लेकिन फिर भी आपने हाँ में फीडबैक दे दिया, तो उसे कंप्लीट बोलेंगे। फीडबैक तो कंप्लीट हो गया लेकिन इफेक्टिव नहीं बन पाया कि जिस लिए कम्युनिकेशन हो रही थी, कि आपको समझाने के लिए कम्युनिकेशन की जा रही थी, लेकिन आप समझे ही नहीं। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से बनाई जाती है तो उसके बारे में टॉपिक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें की जाती है। वैसे तो देखोगे तो टिप्स से रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पर आप ओन से भी लिख सकते हो। जो चीज़ें टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है वही हम पढ़ेंगे, बट एक्स्ट्रा भी आप चाहो तो लिख सकते हो अगर आपको कोई लगता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी है, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए, तो सबको एक एक करके देखते हैं। देखो टिप नंबर 1 जो है वो है रीडिंग। मतलब क्या कि देखो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब क्यों पढ़नी चाहिए तो देखो, अब जब भी आप किसी से बात करते रहते हो और अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में बात चल रही है कि देख यहाँ पर ये लफड़ा हो गया, या फिर देख मतलब मान लो जैसे कोई सब्जेक्ट के बारे में बातचीत हो रही है कि साइंस, मान लो साइंस के बच्चे, वहाँ पर बातचीत हो रही है कि इसको सेल बोलते हैं, इसको माइक्रोकाइनेसिस बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें बता रहे हो लोग। अब उस टाइम पे आप कॉमर्स के रहोगे तो आप बताओ वहाँ पर उन लोग जो जो बातें कर रहे रहेंगे, बोलेंगे इसको ये केमिकल को इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा इन लोग कहना क्या चाहते हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। लेकिन वहीं पे मान लो आप भी अगर वो सारी चीज़ों की पढ़ाई कर लोगे, मतलब किताबें वो सारी चीज़ें पढ़ लोगे, आप भी वो सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ लोगे, तो उस टाइम पे जब अगर उन लोग बात कर रहे रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी कि अच्छा क्या कह रहे हैं लोग, अच्छा इसको इधर से मिलाएंगे तब ये बनता है, अच्छा ये हाथ से ये चीज़ हो रही है, मतलब आपको समझ आएगा कि उन लोग बातचीत क्या कह रहे हैं और आपको क्या बता रहे हैं उन लोग। तो रीडिंग करनी चाहिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से आप ज़्यादा अच्छी तरीके से दूसरों को भी समझा पाओगे और खुद भी समझ पाओगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। और उसके साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत बेटर होती जाएगी, क्योंकि देखो जब आप ऐसी किताबें पढ़ते रहते हो, जैसे इंग्लिश की काफ़ी अलग अलग तरह की किताबें पढ़ोगे इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश भी बोलने ढंग से आ जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। और अगर आपको इंग्लिश भी सीखना रहता है तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मतलब इंग्लिश मूवी देखा करो, मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आते जाएगा। क्योंकि देखो कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ आएंगे तो वहाँ पर एक्शंस के वजह से, उनके मतलब हरकतों की वजह से आपको समझ आएगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रीडिंग करनी चाहिए, मतलब ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से आपका लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाए और सब्जेक्ट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज हो, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे दूसरों को भी और उनकी बातों को भी समझ पाओगे। अब देखो सेकेंड जो टिप है वो है लिसन इंटेलिजेंटली। मतलब क्या है कि देखो कभी भी याद रखना, कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने अच्छी तरीके से सामने वाले को बताते हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो कि आप कितने अच्छी तरीके से सामने वाले की बात को ज़्यादा सुनते हो। ठीक है, कि जैसे अब मान लो एक क्लासरूम है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे लोग हैं, अब 10 बच्चे होंगे तो अब 10 बच्चे में से कितने बच्चे लोगों को समझ आएगी टीचर की बात। ठीक है, तो देखो ऑन एन एवरेज रहता है तो 1 से 2 लोगों को ही समझ आती है बातें, बाकी सबको समझ ही नहीं आता टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं था कौन से पन्ने पे हम लोग हैं, कितने लोगों को तो ये नहीं पता रहता कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मतलब लोग ध्यान ही नहीं देते उसकी बातों के ऊपर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान से सामने वाले की बातों को सुनो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकती है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितना अच्छी तरीके से बोलते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना अच्छी तरीके से आप सुनते हो सामने वाले की बात को। ठीक है, क्योंकि बोलना तो सब चाहते हैं, सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। ठीक है, लोग बोलने के लिए उतावले होते हैं कि मैं बोलता हूँ, मतलब लोग ज़्यादा खुद बोलना चाहते हैं और सामने वाले की बात को कम सुनना चाहते हैं।
तीसरा जो टिप है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी कि देखो इसका मतलब है कि मतलब अगर मान लो जैसे कि आप स्पीच देने जा रहे हो, ठीक है, आपको स्कूल में स्पीच देने जाना है, लोगों से बात बोलना है, कुछ स्पीच देना है। अब अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे स्पीच देना किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है, अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर स्पीच दूँ, मेरा टॉपिक क्या है, किस लिए मैं स्पीच दे रहा हूँ, तब तक आप स्पीच को शुरू ही नहीं कर सकते। तो मतलब कम्युनिकेशन तब तक शुरू ही नहीं हो पाएगी, ढंग से हो ही नहीं पाएगी। मान लो अगर आप शुरू भी करते हो तो आप बीच बीच में अटकोगे, बोलूँ क्या, आगे क्या बोलूँ, पीछे क्या बोलूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं बोलूँ क्या। तो इसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो रुक भी सकता है, और हो सकता है अगर मान लो आप रोक टोक करके कैसे भी कंप्लीट कर देते हो, लास्ट में बोल देते हो जय हिंद जय भारत, तो उसके बाद भी वो जो कम्युनिकेशन होगी आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगी भाई ये बोल के क्या गया, कुछ भी बोल रहा था, ये तो लग रहा था नशा करके आया था। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि मतलब किस लिए बातचीत करने वाले हो। लोग को अगर स्पीच दे रहे हो तो आपको पता ना चाहिए कि मैं मदर डे के ऊपर स्पीच दे रहा हूँ या फिर वुमेंस मतलब किस चीज़ के ऊपर स्पीच दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्पीच दे रहा हूँ या फिर अलग चीज़ के ऊपर स्पीच दे रहा हूँ। पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस चीज़ के ऊपर बातचीत करने वाले हो दूसरों के साथ में। उसके बाद चौथा जो हमारा टिप है वो है थिंक एंड प्लान, यानी कि जब भी आप किसी मतलब कोई भी मान लो अगर किसी भी तरह का आप किसी से डील करने वाले हो तो उसके बारे में पहले से ही आपको सोचना है कि किस चीज़ के ऊपर डील करने वाला हूँ, कैसा डील रहेगा। यानी कि मान लो आप किसी दोस्त से बात करने जा रहे हैं, जैसे नॉर्मली मान लो एक लड़का है जिसको एक लड़की से बात करना है, तो देखो अगर कोई नया नया मतलब अभी उसको बात करने का मन कर रहा है लड़की से, तो पहले क्या सोचेगा कि लड़की से क्या बात करूँगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर उधर कूद जाएगा और सीधा बात करना शुरू कर देगा, वो पहले सोचता है कि क्या बात करूँगा लड़की से, मैं किस चीज़ से बात करूँगा, टॉपिक किस चीज़ का रहेगा, शुरुआत कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से सोचता है, थिंक कर लेता है पहले से ही। मतलब अगर मान लो कि लेटर लिख रहा रहेगा, चिट्ठी लिख कर भेजना रहेगा, तो पहले से सोचेगा कि भैया चिट्ठी किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर लिख कर उसको भेजूँ लड़की को, कि मतलब बातचीत आगे बढ़ सके। तो पहले से थिंक करना पड़ता है, चाहे आप बोल रहे हो यानी सामने वाले से डायरेक्टली जाकर बात करनी हो या फिर चिट्ठी लिखकर आप मतलब भेज रहे हो, कैसे भी आप जब भी पहले से आपको प्लान करके रखना पड़ेगा कि आप बातचीत कैसे करने वाले हो प्रॉपरली। आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि मैं ये बोलूँगा वहाँ पर जाकर, उसके बाद ये बोलूँगा, और सामने वाला अगर ये पूछता है तो फिर ये बोल दूँगा मैं, ठीक है। तो मतलब पहले से हम सोच के रखते हैं कि मतलब अगर किसी से भी बात शुरू करनी है, मान लो एक लड़का एक लड़की से बात करना चाहता है, तो पहले से सोच के रखता है कि मैं जाकर क्या बोलूँगा उसको। तो थिंक एंड प्लान पहले से रहना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बातचीत करने वाले हो, नहीं तो वहाँ पे जाकर अटक जाओगे। उसके बाद देखो फिफ्थ जो टिप है वो है यूज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मतलब कि आपको मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो सामने वाला समझ सके, जिसके लिए वो मतलब उसके लिए वो भाषा सिंपल और क्लियर हो, जिसका कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीनिंग ना हो, आसानी से समझ जाए, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मान लो आप दुकानदार हो और दुकान में अगर आप इंग्लिश में बोलने लग जाते हो, ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर बोल रहा है कि देखिए मेरे को एक पैंट चाहिए, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश में उससे बात कर रहे हो कि सर टेक इट दिस पैंट, दिस पैंट प्राइस इज ओनली 1000, इस तरह से इंग्लिश में बोलोगे तो हो सकता है पढ़ा लिखा होगा तो थोड़ा बहुत समझेगा, लेकिन फिर भी अगर हिंदी से बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो जिससे वो फ्रेंडली भी हो, उसको समझ आ जाए, अच्छा भैया क्या बोलना चाहते हो आप, उसको समझ आ जाए, ताकि कुछ डीलिंग वीलिंग अच्छी तरीके से हो सके, बातचीत हो सके, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से नहीं कि खाली शो ऑफ करें कि हमको इंग्लिश बोलने आते हैं इसलिए हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो सामने वाले को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमको अच्छी इंग्लिश आती है मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आती है, चाहे वो हिंदी में ही क्यों ना बात करते हो, अगर आप सही ढंग से बात करोगे, सामने वाले को आपकी बातों मतलब समझ आ जा रही है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उसे मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो सामने वाला समझ सके अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो सिक्स जो हमारा टिप है वो है सिलेक्ट प्रॉपर मीडिया, यानी कि मतलब आपको ऐसे मीडिया का सिलेक्शन करना है जिसके लिए सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से पहुंच सके। मीडिया का मतलब क्या होता है ना, मतलब जरिए एक तरीके से आप बोल सकते हो जिसकी मदद से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बातचीत को पहुँचाने वाले। अब हवा भी हो सकता है कि मान लो जाकर उसके साथ बोलकर हम उसको बोले कि मतलब कुछ बातचीत करनी तो डायरेक्टली बोलकर भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है मान लो कि बहुत दूर रहता है, इसलिए हम फ़ोन करके भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर ही रहता है, इतना दूर कौन जाएगा, इसलिए आप फ़ोन करके भी बातचीत कर सकते हो। और अगर मान लो सामने वाले के पास फ़ोन भी नहीं है तो उस टाइम पर आप चिट्ठी लिख कर भी भेज सकते हो बातचीत करने के लिए। तो लेकिन फिर भी ऐसी मीडिया का सिलेक्शन करना है जिसकी मदद से आसानी से उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो हमारी बातों को भी ढंग से समझ जाए, ठीक है। तो मतलब सिलेक्ट अच्छी तरीके से ढंग का मतलब मीडिया का सिलेक्शन करना है ताकि अच्छी तरीके से उसके पास पहुंच जाए हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी कहना चाहते हैं वो। उसके बाद देखो सेवेंथ जो हमारा टिप है वो है बी ओपन माइंडेड, यानी कि आपको ओपन माइंडेड रखना है।
जैसे कि मान लो एक लड़का है जो अपने आप को सोचता है कि मतलब जैसे आप ही हो, नॉर्मल एक ले लेते एग्जांपल, अगर घर से आप एक चैप्टर भी पढ़ के चले जाते हो स्कूल के अंदर और आज वही टीचर चैप्टर पढ़ा रहा रहता है, तो उस टाइम पर आपको दिमाग में ये रहता है कि अरे मेरे को तो ये सारी चीज़ें आती है, क्या ध्यान देना है, टीचर से ज़्यादा तो मेरे को ही आता है, मैं ही जाकर उधर पढ़ा देता हूँ। आपको ये फीलिंग अंदर से आती है कि मतलब मेरे को इससे ज़्यादा आता है टीचर से। तो उस टाइम पर टीचर, क्योंकि देखो पहले से उतना कुछ आता है, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा कुछ बताता हो, लेकिन आप हो गए, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सारी चीज़ें आती है, वो गलत है, मैं सही हूँ, मेरे को तो सब आता है, मेरे को उससे ज़्यादा आता है, इसकी वजह से आप उसकी बातें नहीं सुनते हो। तो ऐसा ना हो तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी इस तरह का मतलब ओपन माइंडेड रखना है, अपने आप को क्लोज माइंड नहीं रखना है, दिमाग को बंद नहीं करना है कि कोई कुछ बता रहा है तो ऐसे नहीं कि मेरे को तो आता है मैं काहे को सुनूँ उसकी बातों को। आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या बोल रहा है, उसमें देखना चाहिए कौन सी बातें सच है, कौन सी बातें जो है वो गलत है। जो सच रहेगी, जो सही रहेगी उसको अप्लाई कर लो, और जो गलत रहेगी उसको छोड़ दो। तो मतलब ऐसा करना चाहिए। तो ओपन माइंडेड रखना चाहिए, मतलब दिमाग को खोल के रखना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हो, वो समझना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। पहले नहीं कि मेरे को तो सारी चीज़ें आती है, क्या ध्यान देना उनकी बातों के ऊपर। उसके बाद देखो 8वां जो हमारा टिप है वो है ऑब्टेन फीडबैक। यानी कि अगर मान लो अब एक टीचर एक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है अपने बच्चे लोग को, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है कि देखो इसका मतलब ये होता है, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, पढ़ा दिया, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद अगर वो डायरेक्टली चला जाता है, पढ़ा दिया चलो बुक रखो चलो घर पे, ठीक है, वो सीधा चला जाता है, तो हो सकता है उसमें से काफ़ी सारे बच्चे लोग को समझ ही ना आया हो, ठीक है। मतलब हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ना समझ आए कि क्या कहा के गया, या फिर कुछ लोग कुछ डाउट रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर वो फीडबैक नहीं लेता है कि लोगों को पूछता नहीं है कि मतलब स्टूडेंट लोग को अच्छा बताओ तुम लोग समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं आया तुम लोग को, अगर ऐसा पूछ लेता है मतलब उन लोग से फीडबैक मांगता है कि हाँ समझ आए कि नहीं बताओ मेरे को, तो अगर वो लोग बोलते हैं हाँ समझ आ गया तब तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बोलते नहीं सर मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आई है, वैसे तो देखोगे एवरेज 10 में से एक ही बच्चा, अगर 10 लोग को डाउट रहता है तो एक ही बच्चा से पूछता है, 10 क्या बोलो उससे ज़्यादा ही रहते हैं। फिर भी एक दो तो पूछ ही लेंगे कि मतलब हाँ मेरे को कोई डाउट है, या फिर नहीं समझाए हमको सर क्या तुम बोले हो। तो इसके लिए आप मतलब अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बने, कि आप जो कहना चाहते थे वो लोगों को समझ आ जाए, तो इसके लिए सामने वाले से फीडबैक मांगो कि हाँ भाई तेरे को समझ आया कि नहीं आया, मैं क्या कहना चाहता था, कहीं तू गलत तो नहीं ना समझ गया, मैं क्या बोल रहा था तू क्या समझ गया। तो इसलिए फीडबैक मांगना चाहिए सामने वाले से कि मैंने जो बोला है तूने ढंग से सुना है, अब बता क्या क्या मैंने मतलब तेरे को समझ आया कि नहीं आया है, ठीक है, फीडबैक लेना है। उसके बाद देखो सेट हाई स्टैंडर्ड्स, मतलब क्या कि कम्युनिकेशन करते टाइम पे आपको लैंग्वेज जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब हिंदी बोल रहे हो तो अच्छी तरीके से बोलो ताकि उसे समझ आ जाए। अब जैसे मान लो एक आदमी है, मतलब एक टीचर ही आपके क्लास स्कूल में ही रहेगा, और अगर वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलता है, उसे इंग्लिश नहीं आती है टीचर को, लेकिन फिर भी अगर बोल रहा रहता है, इसमें से हो सकता है काफ़ी सारे प्रोनाउंसिएशन गलत बोले जो आपको आते हैं लेकिन फिर भी टीचर को नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे टाइप पे लोग पहली बात तो स्टूडेंट मजाक उड़ाएंगे उसकी बातों का, कि जो बोल रहा रहेगा अपने में मजाक उड़ा रहेगा, देख इंग्लिश बोल रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है, नहीं आता तो काहे को बोल रहा है इंग्लिश, हिंदी में ही बोल दे इससे अच्छा। तो ऐसा ना हो, तो मतलब लोग जो है आपका मजाक भी उड़ाएंगे, ऊपर से आपकी बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे कि ये क्या बढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको हाई स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको लैंग्वेज अच्छी तरीके से मतलब इस्तेमाल करना है, और जो भी आप पढ़ा रहे हो प्रेजेंटेशन उसका जो है वो ढंग का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे हो सही ढंग से, तो प्रेजेंटेशन सही ढंग से रखना है। कि अगर पढ़ा रहे हो तो मान लो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो सही ढंग से जो जो ड्रॉ करके दिखाना है वो सारी चीज़ें ड्रॉ करके दिखाओ। और मान लो कि अगर आप बोल रहे हो इंग्लिश में ही बोल रहे हो तो अच्छी तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल करो, नहीं आता है तो हिंदी में बोल दो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है हमारा वो है प्रॉपर यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे नॉर्मल एक टीचर रहेगा, अगर अब जैसे मेरा है तो मैं तो डायरेक्टली वॉइस रहता है, बट अगर मान लो कोई टीचर है जो स्कूल के अंदर है जो आपको पढ़ाता रहता है, तो उस टाइम पे उसे अच्छी तरीके से बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी मैं ही पढ़ाता हूँ तो मैं काफ़ी बार हाथ ही हिलाता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो में दिखता नहीं है तो क्या समझ आएगा आपको। बट अगर स्कूल में देखोगे तो हो सकता है काफ़ी सारे टीचर रहते हैं जो बस मतलब बहुत ज़्यादा, मान लो कोई टीचर है बहुत मोटा है तो कुर्सी पे बैठा रहेगा, उधर से बैठ के बुक लिया रहेगा, पढ़ा रहा रहेगा कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझेगा। मान लो वहीं पे अगर वही टीचर अगर खड़ा होकर मान लो बता रहा रहेगा कि अरे इधर से आदमी इधर गया था, हाथ हिला हिला कर बताएगा कि इसका मतलब ये चीज़ होती है, मतलब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, बॉडी को साथ में हिलाएगा, बॉडी मतलब जो जो चीज़ें वो बोल रहा रहेगा उसकी बॉडी भी वही चीज़ बोल रही रहेगी, तब लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आप किसी तरह का मान लो सेशंस देखते होंगे या फिर और चीज़ें देखते होंगे तो आपको वहाँ पर दिखता होगा मतलब वो जो बोलते हैं वहीं से मतलब उनका जो बॉडी रहता है वो भी उसी हिसाब
से चलता रहता है, हाथ पैर वही हिसाब से हिलते रहते हैं, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज सही ढंग से इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन सकती है। एक आई कांटेक्ट ढंग से रखना है कि मतलब सामने वाले को पढ़ा रहे हो तो उसकी आंखों में देखना है। अगर मान लो आप सुन रहे हो सामने वाले की बातों को, तो आपको जैसे अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपको उसकी आंखों में देखना चाहिए। मतलब बेसिकली ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है कि अगर सामने वाला, अगर आप मान लो आप ही हो और अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप चाहते हो कि टीचर को लगे कि आप बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हो, तो उस टाइम पे आपको बस इतनी चीज़ें करनी है कि चुपचाप से उसकी आंखों में देखकर ध्यान से उसकी बातों को, मतलब ऐसा दिखाओ कि मतलब उसकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हो, आंखों में देख रहे हो। मान लो इंटरेस्टेड बात नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि उसको बुरा ना लगे, तो उसके बस आंखों में देखते रहो कि मतलब उसे लगेगा कि हाँ भाई मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसे नॉर्मली देख लो, अगर आप अपने दोस्त को कुछ कहानी मान लो बता रहे हो, कोई जोक बता रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, आपकी बातों को सुन नहीं रहा रहता है, तो उस टाइम पे आपको बुरा लगता है, अंदर से बुरा लगता है कि अरे मैंने जोक मारा, ये हंसा भी नहीं, ऊपर से मेरा बातें ही नहीं सुना इसने। तो उस टाइम पे आपको एक तरह से बुरा लगता है और आप ऐसे दिखाते हो जैसे कि मतलब मैंने तो कोई कहानी ही नहीं बोली है, ठीक है। फिर मतलब आप कहानी फिर बंद करते हो, आधे में ही रोक देते हो कहानी को। वहीं पे अगर मान लो आपका दोस्त रहेगा, आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आंखों में देख कर ध्यान से सुनता रहेगा, तो आपको भी मजा आएगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें वो सुन रहा है। तो इसलिए आई कांटेक्ट अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से इशारे देने। मान लो कि अगर कोई मज़ेदार चीज़ बोला है तो थोड़ा हंस भी दो, या फिर कोई चौंकाने वाली चीज़ बोली है तो शांत हो जाए, एकदम चुपचाप से सारी बातें सुनो। इस तरह से मतलब बॉडी लैंग्वेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद फोकस ऑन द नीड ऑफ रिसीवर, यानी कि मतलब ये मतलब नेक्स्ट टिप है कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि सामने वाले को क्या चाहिए, वो मुझसे बात क्यों करना चाहता है। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसे ऐसा क्या मिलेगा, ठीक है। और जैसे अगर टीचर है तो स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहा है, तो उसे ये समझना चाहिए कि मतलब सामने वाले को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसे जो जानना चाहता था उससे ज़्यादा वो जान कर यहाँ से चला जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब अगली बार भी मुझसे बात करना चाहेगा। अगर कोई टीचर ही, मान लो आपका भी स्कूल में कॉलेज में कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको लगता होगा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता है, कि मतलब जितना मैं जानना चाहता हूँ उससे ज़्यादा वो बता देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा से समझा देता है, तो वो जो टीचर है वो आपकी नीड को पकड़ लिया कि मतलब कि आप जो जो चीज़ें जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको दे दे रहा है। आपको ये जानना है कि इसका मतलब क्या होता है तो वो बता दे रहा है, आपको दूसरी चीज़ जानना है तो वो भी वो बता दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बोलने से पहले ही बता दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे लोग जो होंगे वो आपके साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करना पसंद करेंगे। जैसे मान लो आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी और सामने वाला अगर आपको पैसे दे देता है तो आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो। तो मतलब सामने वाला आपसे बातचीत क्यों करना चाहता है उसके बारे में समझो और उसी से रिलेटेड बात करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, यानी कि मतलब आप जो भी बातचीत करते हो, मतलब किसी से बात करते हो, मान लो कोई कहानी ही बता रहे हो तो आपको कहानी को बीच में नहीं रोकना चाहिए। मतलब बातचीत को बीच में स्टॉप करके, यानी कि बीच में आप रोक दिया फिर छोड़ दिया आपने बातचीत करना, तो अगर ऐसा करते हो तो बेसिकली देखोगे तो पहले ही इनफेक्टिव थोड़ी बहुत थी तभी आपने छोड़ा है, ऊपर से जब आपने छोड़ दिया तो कम्युनिकेशन ही रुक गई और ऊपर से ये और ज़्यादा इनइफेक्टिव बन गई। तो ऐसा ना हो, तो आपको कैसे भी मोड़ मार के कैसे भी आपको कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर देना है, ताकि हो सकता है कि मतलब देखो स्टार्टिंग में हो सकता है उसको कुछ चीज़ें ना समझ आए, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसको हो सकता है समझ आते जाए, ठीक है। कि अगर स्टार्टिंग में मान लो कोई लेटर, कोई मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस रहेगा और स्टार्टिंग में सिर्फ एक वर्ड बोलते हो तो नहीं समझ आएगा उसको, लेकिन जब सारे वर्ड बोल दोगे और लास्ट में उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उसको समझ आएगा आप क्या कहना चाहते हो। तो इसलिए मतलब जो भी आप मैसेज देते हो उसको पूरा कंप्लीट होने तक उसको कंप्लीट करो, और जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसे स्टॉप करो कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज मतलब आपको जो भी बातचीत करते हो उसे कंप्लीट कर दो, कि हो सकता है स्टार्टिंग में उसको ना समझ आए सामने वाले को आप क्या कह रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उसको भी समझ आते जाएगा आप कहाँ पहुँचा रहे हो, मतलब बातचीत को किधर लेके जा रहे हो और क्या बताना चाहते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टिप है वो है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। अब इसका मतलब क्या है कि देखो जो भी कम्युनिकेटर होता है, मतलब जो भी बातचीत करने वाला होता है, उसे ये समझना चाहिए कि सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है। मतलब जैसा मान लो कोई बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, अब बहुत गरीब आदमी रहेगा और उससे अगर मैं अमीर वाली बातें करूँगा, जैसे मान लो एक लड़का है जो अपने दोस्त को बोल रहा है कि देख मैं तो रोज़ है ना गाड़ी से स्कूल जाता हूँ, रोज़ मैं वहाँ पर मतलब 100-2,000-3,000 रुपये लेके जाता हूँ, रोज़ खाता पीता हूँ, पार्टी में मतलब क्लब में जाके करता हूँ हर रोज़। तू क्या करता है? अरे तेरा बर्थडे में क्या हुआ था? मेरे बर्थडे पे तो मेरे को ये गिफ्ट मिला था, आईफोन मिला था, तेरे बर्थडे पे तेरे को क्या गिफ्ट मिला? तो उस टाइम पे उसका जो दोस्त होगा उसको काफ़ी ख़राब लगेगा, उसको लगेगा अरे मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे को पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल से जा सकूँ, पैदल जाना पड़ रहा है हर रोज़, मतलब पैदल जाना पड़ता है कॉलेज, मतलब वो सारी चीज़ें उसको लगे बुरी लगेगी, ठीक है। तो उसके वजह से वो आपकी सारी बातों को मतलब नेगेटिव तरीके से लेगा। अगर वहाँ पर आप
उसकी मतलब इस तरह से नहीं बेइज्जती नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप उससे ऐसी चीज़ें बोलने की वजह से उससे मतलब ख़राब लगेगा और आपसे उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो बात करना पसंद नहीं करेगा, ज़्यादा देर तक बात नहीं करेगा और थोड़ी देर में ही वो आपसे मतलब चला जाएगा, बोलेगा अरे मेरे को थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोल कर निकल जाएगा और आपसे बातचीत नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगली बार भी जब आप उससे बातचीत करोगे कि अरे यार क्या कर रहा है तू, तो तेरे को मतलब देख कर ही वहाँ से थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है, कि मतलब इससे बात करूँगा तो अपनी तारीफ़ करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको सोशल कल्चर बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि जिससे भी सामने वाले से बात कर रहा हो उसका बैकग्राउंड कैसा है। मान लो अगर मुस्लिम है, मान लो कोई लड़का है, अगर आप हिंदू हो, और अगर हिंदू हो तो मतलब अगर जैसे मान लो कोई आप तारीफ़ कर रहे हो अपने कि मतलब हिंदू लोग तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, यहाँ पर हम लोग हर एक भगवान की पूजा करते हैं, तुम लोग में क्या होता है, तुम लोग में तो एक ही चीज़, मतलब ऐसे अगर आप चीज़ बोलते हो तो इसे ख़राब लगे। हो सकता है मान लो लड़ाई ना करने वाला लड़का हो जिसके वजह से आपको पीट ना दे, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसको ख़राब लग रहा है आप उसके बारे में उल्टे पुल्टी चीज़ें बोल रहे हो या फिर अपनी ही तारीफ़ कर रहे हो, उसका इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहे हो, जिसके वजह से वो आपसे बात ना करे और वहाँ से चला जाए। तो इसलिए सोशल कल्चर बैकग्राउंड के बारे में आपको समझना चाहिए कि जिससे भी बात कर रहा हूँ वो किस तरह का उसका बैकग्राउंड है, वो कौन सी कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। और वैसे ही मान लो जैसे कि कोई काला लड़का है, उसको आप बोल रहे हो गोरे के बारे में तारीफ़ कर रहे हो कि मैं बहुत गोरे लोग को लड़कियां बहुत पसंद करती है, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें बता रहे हो, तो उस काले लड़के को काफ़ी ख़राब लगेगा कि मेरी बेइज्जती करे कि मैं काला लड़का हूँ इसलिए बोल रहे मेरे को ऐसा। तो इसके वजह से हो सकता है कि सामने वाला आपकी बातों को ढंग से ना समझे, गलत समझे और वहाँ से आपसे बातचीत करना बंद कर दे और कम्युनिकेशन को वहीं पे स्टॉप करके चला जाए, ठीक है। तो इसलिए सोशल कल्चर बैकग्राउंड के बारे में आपको पता रहना चाहिए सामने वाले की। लास्ट जो टिप है वो है ABC ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि ABC कम्युनिकेशन मतलब बेसिकली तरीका है कि मतलब इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ए का मतलब देखो क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, मतलब क्या कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले को वो सही होनी चाहिए, मतलब आप गलत ना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है इसलिए आप बोल रहे हो, वो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आप बोल रहे हो कि अंडा जो होता है वो ओवल होता है ना कि गोल होता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो एक्यूरेसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर। दूसरी बात ब्रेविटी, ठीक है, ब्रेविटी का मतलब होता है कि मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहे हो उसको शॉर्ट एंड सिंपल में दे देना है, कि जो भी बोल रहे हो छोटे सेंटेंस जितना कम हो सके उतने कम टाइम में बोल देना है, कम सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। एंड तीसरा जो सी होता है उसका मतलब होता है क्लैरिटी, ये मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब क्लियर तरीके से आपको जो भी आप बता रहे हो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, सामने वाले को भी समझ आ जाए। और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, उसको क्लियरली अच्छी तरीके से समझा देना है। मतलब एक रहता है ना कि बहुत ज़्यादा आप जैसे अगर मैथ के सम रहते हैं तो मैथ के काफ़ी सारे ऐसे टीचर रहते हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सम को बिगाड़ देते हैं, मतलब आपको समझाते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। वो बोलते हैं 2+3 करना, उसको डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना इससे, फिर डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ से x ले लेना, फिर y ले लेना, फिर ये वाला फार्मूला डाल देना, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाहते हैं, मतलब इतना बेकार मतलब लगेगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब समझ आए लोगों को बोलना क्या चाहता है भैया तुम। तो ABC ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, मतलब एक्यूरेसी, ब्रेविटी और क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी मदद से कम्युनिकेशन कम समय में अच्छी बन सके और इफेक्टिव बन सके, ठीक है। तो मे भी आपको सारे टिप्स समझ आ गए होंगे। इन टिप्स की मदद से आप रियल लाइफ में भी अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो। देखो किताबी बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आप फॉलो कर पाओ, बट एक दो चीज़ें रहती है जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज का ही था कि आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर आप आई टू कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि टीचर को लगे कि आप ध्यान दे रहे हो उसकी बातों को। देखो चाणक्य जी का भी एक कोट था कि अगर सामने वाला मान लो अगर आपकी बातों जब आप उससे बात कर रहे हो और अगर आपकी वो बात के टाइम पे वो इधर उधर देखता है तो उस टाइम पर मान लो कि वो जो आदमी है वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ वो अपना काम करवाने के लिए आया है, तो जैसे ही वो काम हो जाएगा वो आपको छोड़ देगा। तो इसलिए ऐसे आदमी के ऊपर कभी भरोसा मत करना। तो इसलिए लोग भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो जब तक कि आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, यानी आंखों में देखकर उनकी बातों को नहीं सुनते हो, ठीक है। तो ये सारे टिप्स थे, मे भी आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई टिप या फिर कोई चीज़ नहीं समझी आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ लेना। एंड देखो ये लास्ट लेक्चर था हमारे बैरियर टू कम्युनिकेशन का, उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसको शुरू करेंगे। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नेक्स्ट यूनिट का, उसका जल्दी वीडियो चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो उसकी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा तब थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि वीडियो समझ आई है नहीं समझ आई है।
एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी बिजनेस कम्युनिकेशन की, जाकर देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो भी। एंड यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ पे आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और बिजनेस कम्युनिकेशन के भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन से स्ट्रीम से हो, मतलब कौन बैफ का है कौन बीकॉम का है, थोड़ा बताओ कि मुझे पता चले कितने लोग जो है वो बीकॉम के, कितने बैफ बीएमएस वो सब के हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।